Hello बच्चों, let's read the question. The question says the first ionization enthalpy of carbon is greater than that of boron, but the reverse is true for second ionization enthalpy. Discuss. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं हमारे पास क्या होता है. इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस शेल से जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल देते हैं. और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रेफर्स टू जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी रेफर्स टू जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे. तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कुछ इस तरह से हम इनका ऑर्डर लिख लेते हैं. सो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो शेल नंबर है वो फिक्स रहता है. शेल नंबर है जो वो फिक्स रहता है, यानी ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं लेट से. तो इनके अंदर सिर्फ 2 ही शेल प्रेजेंट होंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो लेट से हमारे पास यहाँ पे 5 थे, इसमें 6 होते हैं, इसमें 7 और इसमें 8. तो प्रोटॉन बढ़ने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है और जो आपका साइज है वो यहाँ पे डिक्रीज होता रहता है. और साइज डिक्रीज होने की वजह से हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है. जितना छोटा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि हमारा अगर न्यूक्लियस इफेक्टिवली किसी इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में होल्ड कर पा रहा है तो वो उसको इजीली जाने नहीं देगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी. तो इसीलिए जो कार्बन है उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है बोरॉन के कंपैरिजन में. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी एक साइज़ पे डिपेंड करती है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखते हैं कैसे डिपेंड करेगी. तो हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद जो बच जाएगी, तो बोरॉन के पास बचेगी वो 1s2 2s2, यानी इसके अंदर से 2p का एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यानी यहाँ पे 0 है. और कार्बन आफ्टर फर्स्ट आयनाइजेशन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद इनमें कार्बन के पास बचेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1. तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो वो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के अंदर से तो 2p के अंदर से निकाला जाएगा, लेकिन बोरॉन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन 2s से निकाला जाएगा. और s के ऊपर जो होल्ड है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस हैज़ अ गुड होल्ड ओवर s ऑर्बिटल इन कंपैरिजन टू p. तो इस वजह से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बोरॉन के लिए ज़्यादा होगी. So this is the reason why second ionization enthalpy of boron is greater than that of carbon. So hope you understand the question well. Best of luck.